बता दिया फिर पहले कि मैं बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं है सर, आप लोग भी एक लीडर हैं, आप लोग भी बहुत अच्छी बातें करते हैं, अच्छी चीजें रोज सिखाने को मिलता है यहाँ इस टिलेस ग्रुप में। रात को भी 9 बजे हम लोग बात करते हैं, बहुत जबरदस्त होती हैं, बातें होती हैं। तो थैंक यू सर आप दोनों जन का। और अशोक सर आपको भी। आज ये सितंबर का 23 तारीख, आज हमें कोई करीब 4 महीने 6 महीने से हम टेलिस ग्रुप में प्रोग्राम कर रहे हैं। और ये इसके लिए सर अशोक सर का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें मौका देते हैं हर महीने की 23 तारीख को। तो इसके लिए धन्यवाद दोस्तों। और सबसे पहले तो हम अपने माता पिता को प्रणाम करूंगा जिन्होंने हमें इस धरती पर लाया। और दूसरा, जो ये इस प्लेटफॉर्म के इस डीएक्शन में फाउंडर तो डॉक्टर लिम्स सर को, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि आज हम लोग उसी की वजह से बात कर रहे हैं, सीख रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, सिर्फ इसी की वजह से। तो उनको भी मैं सतत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और इस टेलिस ग्रुप के संपादक अशोक सर और हमारे ग्रेट लीडर आर डी पटेल सर, सिद्दीकी सर, नरेंद्र त्रिवेदी सर, हमारे ग्रेट अपलाइन विवेक त्रिपाठी सर, जिन्होंने हमें इस डिएक्शन में लेकर आए, उन सभी गुरुओं का सत्तर नमन है, वंदन है, जिन्होंने हमें इस प्रोग्राम में हमें इस डिएक्शन प्लेटफॉर्म पे लाए और हमें समय समय पर सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं। उन सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। और दोस्तों, जिस तरह हर महीने हमें मौका मिलता है कुछ बात कहने का, सुनने का, तो आज फिर हम कुछ चीजों पर बात करेंगे। जो है 5-6 चीज पॉइंट पर हम बात करेंगे। जैसे हमेशा मैं आता हूँ, कुछ पॉइंट लेकर आता हूँ, पॉइंट पे बात करता हूँ। अगर आपको लिखना है तो लिख लेना, थोड़ा थोड़ा है। और चाहूंगा कि मैं पहले सेशन में ही मीटिंग को खत्म करूंगा। बट देखते हैं, जितना समय लगेगा वो कंटिन्यू करेंगे। बट आज जो है, और दोस्तों, गुड मॉर्निंग अगेन सभी पार्टिसिपेशन को, जिससे भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं। जो तो आज हम बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन के बारे में, जानकारी। देखिए, डिएक्शन में हम आ तो जाते हैं सर, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी समस्या के कारण हम डिएक्शन में आ ही गए। सर मेरा आवाज आ रहा है, बराबर आ रहा है ना सर? यस सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू। तो ये चीजें हमें जो जानकारी नहीं होती, और हम किसी भी क्षेत्र में हम काम करते हैं तो हमको इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी, जानकारी लेना बहुत जरूरी है। अ, क्योंकि अगर जानकारी नहीं तो आप उस चीज को करेंगे कैसे? ठीक है। और करेंगे तब जब आपको जानकारी होगी, और जानकारी आपको लेना पड़ेगा। आपको ग्रुप में आए हो, टेलिस ग्रुप में आते हो, किस लिए आते हो? जानकारी लेने आते हो ना। तो जानकारी लो। तो जानकारी नहीं रहेगी तो फिर कैसे रहेगी? जैसे अभी कल की शाम की बात है, रात को 9 बजे अभी हमारा गिनो चर्चा होता है, तो हम उस गिनो चर्चा में उपेंद्र साहू ने एक सवाल किया, बता रहा हूँ उसमें सर 30 लोग थे, 30 लोगों में किसी ने हैंड राइज नहीं किया कि मुझे ये पता नहीं था कि रिटेल प्रॉफिट क्या होता है, उसके बारे में बताओ। सभी लोग स्टार थे, लेकिन रिटेल प्रॉफिट के बारे में पता नहीं। सोचिए सर, कितनी एक कितना ये गंभीरता वाली बात है कि स्टार होने के बावजूद हमें ये पता नहीं है कि रिटेल प्रॉफिट क्या होता है, खुदरा लाभ क्या होता है, उसको पता नहीं होता। तो ये हम चाहेंगे आप सभी लोगों से कि जितने भी स्टार हैं, अपने अपलाइन से, अपने गुरु से, अपने डायमंड से जा करके इस चीज को सीखें। कम से कम इनकम के बारे में, जो हमारी 9-10 तरह की इनकम हमें मिलती है ना, उसके बारे में जानकारी लो। क्योंकि अगर आप इस चीज को जानकारी नहीं लेंगे ना, तो फील्ड में आप कैसे उतरेंगे सर, वो आगे मैं बात करूंगा। तो आपको ये नुकसान नहीं होगा, वो फिर आप क्या, जानकारी नहीं होगी तो आप कैसे बात करेंगे? इसलिए मैं दोस्तों ये कहूंगा कि आप लोग इस चीज को जानकारी करिए। और अगर, और जो लीडर है मैं उनको भी अनुरोध करूंगा कि वो अपने डाउन लाइन को, अपने लाइफ लाइन को जा करके इस चीज को बताएं कि खुदरा लाभ, रिटेल प्रॉफिट क्या होता है।
ग्रुप बोनस क्या होता है, पर्सनल ग्रुप बोनस क्या होता है, लीडर, ये 9 तरह की इनकम को उनको प्रॉपर समझाए और समझा के उनको एक फेस टू फेस बैठ करके उसको समझाए, मीटिंग ले, ताकि उनको ये पता चले जब वो प्रोस्पेक्ट के सामने जाते हैं ना, सर ये तो हमारा अपना मीटिंग था, यहाँ हम कुछ भी चल सकता है, बट प्रोस्पेक्ट के सामने जब हम जाते हैं ना, तो सारे जो दिखा रहता दिमाग का सब बत्ती बुझ जाता है। जैसे उसने पूछा कि कैसे आता है, तो दिमाग की बत्ती बुझ जाता है। सर मेरे सर जानते हैं सर, वो बताएंगे, उनको लेकर आऊंगे। अब पता लगा सर नहीं है तो क्या, जो कौन जाएगा। तो ये चीज जानकारी लीजिए, जरूरी नहीं कि आप अपने अपलाइन से, अगर नहीं है तो आपके जो भी नजदीक में है, जो क्लोज में है, उनके ऊपर के अपलाइन है, वो उनसे आप गुरु से बैठ करके आप सीख सकते हो इस चीज को। ये सीखना बहुत जरूरी है। हम कहते, रोज मीटिंग में बोला जाता है कि सीखना बहुत जरूरी है, जो सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। बट आप बताओ सर, सीख तो रहे हो, कर कितना रहे हो कितना रहा है। आज से ठीक, आज 23 तारीख है, आज से ठीक 1 महीना 3 महीना 8 दिन रह गया है हमारे नए साल के लिए। नए साल 2024 का आने वाला है। तो कुछ हमें टारगेट बनाना चाहिए, हमें लक्ष्य बनाना पड़ेगा सर, कि ये 3 महीने में हमें हमारा जो अचीवमेंट है वो क्या होगा। आने वाला ईयर का हम वेलकम करेंगे तो कैसे करेंगे, डायमंड बनकर या स्टार बनकर या मेंबर बनकर या 100 200 500 रुपए कमा करके। हमें ये लक्ष्य टारगेट बनाना पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं बनाएंगे कि हमको करना क्या है सर, ये टारगेट 3 महीने का टारगेट बनाइए और बना करके उसको करिए कि मुझे इस महीने, इस 3 महीने में मुझे डायमंड अचीवमेंट करना है, और कम से कम महीने की मुझे 25,000 20,000 की इनकम चाहिए। ये नहीं कर रहे तो क्या करो सर, बैठिए अपने अपने लाइफ लाइन और अपलाइन के साथ में इस चीज के बारे में डिस्कस कीजिए। अगर नहीं करोगे तो कौन करेगा सर। सिर्फ आके टेलेस ग्रुप में या जूम पे बैठ के मीटिंग सुन करके हम कुछ नहीं कर सकते सर। अप्लाई कितना करते हैं वो मायने रखता है। कितना सीखते हैं और कितना हम सिखाते हैं, सीखते कितना वो मायने नहीं रखता सर, सिखाते कितना है वो मायने रखता है। ग्रोथ कितना हो रहा है वो मायने रखता है। कितना इंक्रीमेंट आप बढ़ा रहे हैं अपने व्यवसाय में, कितने लोगों को आप आगे बढ़ा रहे हैं, ये मायने रखता है। वो हम नहीं कर पा रहे हैं सर। तो चलिए मैं अपने इसकी तरफ चलेंगे सर। तो जानकारी लेना बहुत जरूरी है। हम पहली बता दें सर कि इंफॉर्मेशन, हमको इन्फॉर्म मतलब जानकारी लेना बहुत जरूरी है, चाहे वो प्रोडक्ट का लेकर हो, प्लान को लेकर हो, या फील्ड वर्क। दुनियादारी हमें सब पता है सर, दुनिया की हर चीज को पता होता है, बट डिएक्शन के बारे में नहीं पता। जिसे हम कर रहे हैं, जिसके हमारा जीवन, जिसके लिए हम भविष्य की गणना कर रहे हैं कि भविष्य में हमारा भविष्य बहुत अच्छा होगा, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हम जिस पे काम कर रहे हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन दुनियादारी के बारे में पता है, कहाँ क्या हो रहा है वो पता है। रिएक्शन के बारे में भी दोस्तों हमें जानकारी लेना पड़ेगा, और डीप में जाके जानकारी लीजिए। और जिस दिन अगर आपको रिएक्शन के बारे में नाम का पूरा पता हो जाएगा ना इसका, आप कहीं नींद नहीं आएगी सर। रिएक्शन का अगर आपको पूरा पता हो गया ना, तो आपका नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तभी आप एक्शन में आएंगे। रिएक्शन एक्शन का है, एक्शन करेंगे तभी कर पाएंगे। इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला है, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट मिला है, इतने बेहतरीन गुरु मिले हैं। हम क्या कर रहे हैं सर, खुद को प्रूव करना पड़ेगा। पर्पस तो हमें पता होना चाहिए, किस उद्देश्य से हम आए हैं यहाँ पर। इस रिएक्शन में आ तो गए हैं, लेकिन वो पर्पस क्या है। सिर्फ खाया पिया, पेट का गैस खत्म हो गया, बस हो गया क्या। अगर आपने हमें हमें हमने ये नहीं तय किया कि मुझे करना क्या है, तो हम नहीं शायद कर पाएंगे। तो हमारा उद्देश्य जरूर हो, हम गैस खत्म करने नहीं आए साहब। हमने हमको क्या है, आर्थिक आजादी पाने के लिए हमको इस व्यवसाय को बढ़ाना होगा। हेल्थ डिजीज फ्री के लिए हमको ये बढ़ाना होगा। ये सब अगर हमें सपने में वो चीज आ रही है, तो सपना हमने लिखा क्या, वो सपने को हमें क्या कर, जो कहते हैं वो पर्पस क्या है, आपको सपने में क्या चाहिए था, उसने लिखा नहीं, उस पर काम नहीं कर रहे,
वर्क नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं। इसलिए इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है सर। इंफॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए सर। ये मिलना मिलेगा अगर आप इसे काम करेंगे तो करिए सर। तो ये हमारा जो इंफॉर्मेशन है, पहला है इंफॉर्मेशन, दूसरा है आई कांटेक्ट, तीसरा है फेस एक्सप्रेशन, चेहरे का हाव भाव, वॉइस टोन, धीमी आवाज में बात करना, बिल्डिंग बॉडी लैंग्वेज। हमारा बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखता है सर। और दूसरा है फीलिंग, महसूस करना, हाई पैशन, जोश और उत्साह के साथ आप कर भी रहे हैं या नहीं। तो ये इसलिए हमको इस पे काम करना। सो तो जानकारी लेना सर दोस्तों बहुत जरूरी है। जानकारी लेंगे और उसको नोट करेंगे, उसको रिप्लाई करेंगे, तो आप जरूर इसमें हम लोग सफल हो पाएंगे सर। तो इसलिए ये हमें करना बहुत जरूरी है, जितनी जल्दी। तो कहते हैं सर देखिए, जब भी हम किसी फील्ड में हम जो भी काम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो जाते रहते हैं। तो जब हम अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाएं, उनको समझाने के लिए जाते हैं, जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, तो सबसे ज्यादा हमें वहाँ लोगों से रिजेक्शन जो आता है, और वो रिजेक्शन हम झेल नहीं पाते और सरेंडर हो जाते हैं कि हमारा गुरु आएगा तो वो बताएगा। तो रिजेक्शन हमें झेलना ना था, और ज्वाइनिंग हमें नहीं मिल पाती। तो जितनी जल्दी हो सके ना सर, अ, अपने अपलाइन से मिल करके इसकी जानकारी ले करके और अपने काम को आगे बढ़ा दीजिए। तो इसलिए जल्दी से ये करिए। और नहीं तो जितने लोगों के पास हम जाएंगे, इनसे मारेंगे और वहां जाएंगे, अधूरा ज्ञान होगा। क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, इसलिए फिर वो हम वापस आ जाएंगे। तो जानकारी बहुत जरूरी है दोस्तों, इसलिए ये लेना जरूरी है। तो जो भी हम काम करते हैं, अगर हम अनजान लोगों से बात करने जाते हैं तो अनजान लोग भी बात करते हैं, किसी न किसी जगह के बारे में बात करते हैं। जानकारी का मतलब ये हो गया कि अगर हमको जानकारी लेना है, अभी यहाँ से हमको गांव जाने का है, तो कौन सा ट्रेन जाता है, हमें किसी न किसी को पूछना तो पड़ेगा ना। हम पूछते हैं तभी जानकारी लेते, तब उससे हम टिकट लेते, फिर हम घर जाते हैं। तो ये हमें जानकारी जानकारी हर चीज को आपको लेनी चाहिए। अगर पता नहीं तो पूछिए, क्वेश्चन आंसर जो होता है आपके मीटिंग में, जो मीटिंग होती है उनमें जाके आपको करिए, वहां आपको सब चीज मिलेगा। मान लीजिए यहाँ नहीं पूछ सकते हैं या और नहीं, अपने टीम के बीच में जा करके इस चीज को बता सकते, पूछ सकते हो, वहां बताया जाएगा। ये जानकारी बहुत के ऊपर बहुत बड़ा अगर हम जाएंगे तो विषय पूरा मीटिंग हम जानकारी के ऊपर ही ले सकते हैं। बट अभी आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा चीज है, पहला हो गया इंफॉर्मेशन, दूसरा हो गया आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट कैसे, मतलब आपको नजरें मिलाना है। ऐसा नहीं कि हम बात आपसे कर रहे हैं, हम यहाँ भी वो बात कर रहे हैं आप सभी लोगों से, तो हम ये नहीं कि अब हम इधर उधर देखें, इधर उधर देखें। ये ऐसा नहीं होता। जिस मकसद के लिए हमने पहले कहा कि जब आपका उद्देश्य तय होगा, मकसद आपका तय होगा, तब आप उस पर काम कर पाएंगे। क्योंकि तब आप जब भी किसी के साथ जाए तो हमारे, अगर हम फेस टू फेस बैठे हैं ना और खड़े हैं, तो हमें आई कांटेक्ट बना के रखिए। सामने वाला इधर उधर देखता है, वो देखने दीजिए, आप सिर्फ उसके आंखों की तरफ नजर रखिए, देखिए कि वो क्या, उसके हाव भाव क्या होते हैं, तो पता चल जाएगा। तो नजरें हमें मिलाना है, उससे नजरें मिलाना है। मतलब कि आप जब आप किसी के साथ बात करेंगे तो उसको आंखों में आंख डालकर ही बात करना है। सामने वाले का समझेगा, नहीं तो क्या, सामने वाला समझेगा कि ये बात मुझसे कर रहे हैं, बात और देखते कहीं और है, वो मतलब आपको भाव नहीं देगा, मतलब आपको समझेगा कि ये मेरे को ऐसा बता रहे हैं। तो इस डर के कारण तो वो बोलता है, सोचेगा कि हमको डर रहे हैं इसलिए हमसे नजरें नहीं मिला रहे। तो डरना नहीं है। डर के ऊपर भी हमने कई बार बात किया है, तो डरना नहीं है इसके बारे में। और अब जब नजरें मिला के बात करेंगे तो आप बेहतर से बेहतर इस चीज को कर पाएंगे। आदमी के पास जब जाते हैं तो ये पहला ये होता है कि हम गए और उनको अगर हम बात नहीं ढंग से कर रहे हैं, तो समझा नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, वो सब आपको लगेगा कि ये उसको सामने वाले को लगेगा कि मुझे बात नहीं कर पा रहे हो, इनको डर लग रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए
दोस्तों ये चीज हमें करना बहुत जरूरी है। सामने वाले को बराबर मिल करके बैठ करके बातें करनी, हाँ बातें कीजिए, तब जो है आपका भी डर खत्म होगा, सामने वाले का जो भी हो पूरा कांटेक्ट, आई कांटेक्ट हमारा बना रहे। जब हैंड शेक करते हैं हम, जब हाथ मिलाते हैं या हम नमस्ते करते हैं, तो नमस्ते भी एकदम बिल्कुल सीधे स्ट्रेट खड़े होके करना है, झुक के कीजिए। अगर हैंडशेक करते हैं ना, तो हैंडशेक करिए तो जोर से ताकत लगाइए, जबरदस्त लगाइए। ऐसा इसलिए ये क्या होता है, इसका मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब यही हो गया सर, कि अगर आप हैंडशेक करते हो ना तो जरा से ताकत लगाइए और जबरदस्त। तो अगर सामने वाला उस तरह का पॉजिटिव वाला बंदा रहेगा, तो आप खुद फील करेंगे कि ये पॉजिटिव वाला है। और अगर उसने गया ऐसे खाली प्रणाम किया, ऐसे छू के हाथ में, हाथों पे हाथ ऐसे छू लिया, मतलब भाव नहीं दे रहा, आपको कुछ समझ नहीं रहा। वो कुछ लोगों को देखते हो हाथ मिलाते हो, देखते हो खाली बस टच करते, बस हाथ ऊपर, सर के ऊपर भी नहीं जाता और नीचे हाथ ढीला कर देते, इसका मतलब है कि वो हमको, उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है ही नहीं। तो इस जिस व्यवसाय में हम सर, ये पॉजिटिव एटीट्यूड का व्यवसाय है। इसमें आपको बिल्कुल हमेशा एवरी टाइम आपको पॉजिटिव पॉजिटिव रहना पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव नहीं है, आप कभी भी अपने अपलाइन से मिलते हैं, तो अपलाइन आपको कैसे मिलता है? जो हमारे गुरु उनसे मिलिए, तो कैसे वो हाथ मिलाते हैं? कोई कोई तो ये हालिम सर है, इनसे कभी हाथ मिलाइए, बहुत पॉजिटिव रहते हैं। और हाँ, ऐसा लगाता है कि कमजोर आदमी रहेगा तो आंगुली टूट जाएगी, इतना जबरदस्त दबाते हैं। तो ये किसी ने तो सिखाया होगा ना उनको ये चीज। तो हैंडशेक करिए तो बहुत जबरदस्त से तो ताकत लगा के करिए। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि आप उनसे मिल करके आपको बहुत खुशी हो गई। ये बोलने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। जब हैंडशेक करते हैं तो हमको ये लगता है कि सामने वाला पॉजिटिव वाला है, उसको लगता है कि हमसे, मुझे और अभी अशोक सर से मिल करके मुझे बहुत खुशी हुई। ये लीडर फील करता है, सामने वाला फील करता है, आपको भी ऐसा लगेगा। तो ये चीजें हमें जरूर करना है। हैंडशेक करने का मतलब बहुत चीजें, जो हमारे बोलने का बैठने का जो तरीका होता है सर, ये हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड का ही सिखाता है। इसलिए हमको ये चीजें सामने वाले बैठ करके बिल्कुल, जब तक आप उसके साथ में रहे, कोई फालतू चीजें बातें नहीं करनी, सिर्फ और अपने काम की ही बातें करनी है। तो और तीसरा हमारा सर है फ्री एग्जीबिशन, मतलब चेहरे का हाव भाव। अगर हम चेहरे का हाव भाव जब भी किसी के प्लान दिखाए जाते हैं, दिखाने जाते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं और किसी चीज के बारे में हम बात करते हैं, तो हमें सीधा उसी वक्त चेहरे का हाव भाव हमें पता चल जाता है। और उस वक्त के अनुसार, उसी समय के समय हमें हाव भाव हमारे बात करने के तरीके और सामने वाले को हमें बेहतर से बेहतर एक जब ये बहुत बहुत जरूरी है। जैसे कि हम किसी के यहाँ कोई, किसी कहीं मैयत हो जाती है, तो वहां जाते, तो वहां हम हंस नहीं सकते सर, दिस इज रॉन्ग, ये गलत बात है, वहां हम हंस नहीं सकते। तो वहां की सिचुएशन के साथ हम हंस नहीं सकते ना। इसलिए वहां हमें क्या करना, वहां एक बुरी खबर है तो उसको हम उस रोकर के, अरे यार सॉरी, सो इसमें हो गया, बहुत अच्छी बात है, तो ये ऐसा हम बोल नहीं सकते सर। ये चीज के बारे में हम थोड़ा से रो भी पड़ते हैं कि चलो, ये तो दुनिया का आना जागमन है, हम उसको ढांढस बंधाते हैं और बोलते हैं चलो ठीक है। लेकिन इस प्रकार इस व्यवसाय में सर, प्लान प्रेजेंटेशन हमको देते समय हमें जो सिचुएशन होता है, उस सिचुएशन में एक, यदि हमारा मूड अच्छा रहेगा तो हम उसको अच्छे से प्लान दिखा पाएंगे। पता लगे मूड ऑफ है, घर से झगड़ा करके आए हैं, चाय नहीं मिला है, कॉफी रास्ते में पी रहे हैं, तो झगड़ा करके आएंगे, मूड ऑफ है, प्रोस्पेक्ट के घर पे जाएंगे, तो वहां आपको क्या मिलेगा सर? इसलिए घर से जब कभी भी निकले, तो मूड को फ्रेश करके निकले, और चाय कॉफी पी के या लेकर जाए, पी कर भी निकले और वहां जाए तो अपना प्रोडक्ट के ही प्रोडक्ट खाए पिए। अगर हम उनका बिल्कुल नहीं खाना है, सामने वाले का बिल्कुल नहीं खाना। प्रोस्पेक्ट को आपको पूरी तरह से जब तक समझेंगे नहीं, वो आपको समझेगा नहीं, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। प्रोस्पेक्ट हमारा हमारी बातों को, एक एक बात को पॉइंट नोट करता है सर।
दिमाग में करता है कि क्या बताने आए, क्या सिखाने आए, क्या समझाने आए। इसलिए हमको प्रॉस्पेक्ट के सामने जा करके हर चीज को बड़े ध्यान से ही बताना पड़ेगा। बताइए। लेकिन अक्सर करके ये होता, हम जिस व्यक्ति को यहाँ लाते हैं तो अगर हम बताते हैं कि आपकी समस्या है, प्रॉब्लम है ना, तो प्रॉब्लम को भी आपको एक बेहतर ढंग से बताना पड़ेगा। ये नहीं कि भैया ये चाय हम पिए हैं, आप भी पी लीजिए, आपका भी गैस खत्म हो जाए। वो गैस खत्म होता है सर, वो बात का विषय है। अगर बिजनेस में लाए हैं तो बिजनेस की बात कीजिए, और अगर उसको प्रोडक्ट खिलाने की बात है तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की बात करें। उससे ये ना कहे कि सर इसमें पैसा भी आता है। हमारा गुरु ने नहीं कहा सर इसमें कि आपको, क्योंकि हमको, हम डिजीज से आए नहीं थे। हमको तो एक ऐसे बोल के गए कि जैसे हम कैंप में जाते हैं इस तरह हमको बताया गया कि आप सत्संग में हैं। और धन्यवाद है, वो अपने गुरु का प्रणाम करते हैं कि उन्होंने सत्संग में गया। अगर इसलिए दोस्तों का सत्संग, अगर कोई बोल झूठ की भी लेके गया है तो एक अच्छे कार्य के लेके लिए गए, हमारे शुभ हमारे अच्छे के लिए लेके गए। तो कभी कभी हम सत्संग में जाना चाहिए। अगर अगर हमारी आदत नहीं होती तो हम शायद सत्संग में नहीं जाते। अगर आदत नहीं होती तो हम शायद आज रिएक्शन मिलता ही नहीं, क्योंकि वो बोल के तो सत्संग लेके गया था, और मैं वहां सत्संग के बहाने वहां चला गया, और वहां गया तो रिएक्शन मिला। लेकिन मिला तो सर, लेकिन हमारे भाग फूटे हुए थे, हम उसको इग्नोर कर दिए। उन्होंने अपना ही पैसा डाल के मुझे ज्वाइनिंग कर दिया, प्रोडक्ट ला दिया, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं। 3 वर्ष इसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया साहब। और वो भी मतलब इतना ज्यादा प्रेशर भी नहीं किए। लेकिन 3 साल में मुझे कुछ इसके बारे में पता नहीं था। 3 साल के बाद मुंबई में ही ऑफिस खुलता है, और उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि सर आज ऑफिस का खुलने वाला है यहाँ पे, और आपको आना है। और कदाचित मैं चला गया सर, और वहां गया तो देखा तो सब लोग कोट पैंट टाई वाले, इंग्लिश टॉकिंग, आई टॉक टू इंग्लिश, आई टॉक टू इंग्लिश, इंग्लिश टू इंग्लिश। तो हमने कहा भाई, वहां गया तो हमको तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। हमने कहा यार मैं कहाँ फंस गया ये बड़े बड़े लोगों के बीच में, और वहां मैं लल्लू बन के बैठा था सर। तो बस जो है, वहां देखा तो गुरुजी भी थे। गुरुजी को हमने कहा सर ये कहाँ मेरे को बिठा दिए सर, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है ये, बोले टेंशन मत लो। लेकिन एक चीज वो हमको ये समझ में आया सर कि अगर मैं भी इनके जैसा काम करूंगा तो मैं भी बन सकता हूँ। ये बात बताई गई यहाँ गरीबी सबके लिए है। तो वो चीज समझ में आ गई सर। उसी दिन से मेरी जर्नी चालू होती है 2013 से। और उसी दिन से फिर हम रिवर्स गियर नहीं लेते, और हम इसमें काम करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे करते अप डाउन होते रहता है, टीम बढ़ती जाती है। आज की डेट में अभी उपेंद्र सर ने बता ही दिया है। तो चंडीगढ़ से लेकर चेन्नई तक हमारा भी नेटवर्क है। आप सबका भी बनेगा सर। धीरज रखिए, पेशेंस रखिए। पेशेंस इस व्यवसाय में, हमें पेशेंस रखना बहुत जरूरी है सर। पेशेंस आपको बहुत बड़ा मायने रखता है इस व्यवसाय में। अगर पेशेंस नहीं है ना तो आप कहीं नहीं टिक पाएंगे। तो इसलिए आप जो लोग यहाँ बैठे सब लोग पेशेंस रखिए, तो आपको भी यहाँ पे हर चीज से इंफॉर्मेशन जानकारी मिलती रहेगी। आपको ये चीजें करना पड़ेगा। तो तभी हमारा प्रोस्पेक्ट हमारे साथ जुड़ेगा, अगर उसको व्यवसाय में लाए हैं तो। और अगर उसको बीमारी पे लाए हैं तो पहले उसको बीमारी ठीक करवाइए। उसके बाद में कम से कम जिस बंदे को आप प्रोडक्ट दे रहे हो, 3 महीने कंटिन्यू में, मैं बता रहा हूँ सर, 3 महीने के पहले ज्वाइनिंग कभी मत कराइएगा। अगर वो आपका बंदा है तो आपके साथ जुड़ेगा और कहीं नहीं जाएगा। इस डर से मत रहिए कि कोई और जोड़ देगा। बात ऐसा कीजिए। तो 3 महीना उनको ज्वाइनिंग नहीं करनी, 3 महीना सिर्फ अपने प्रोडक्ट खिलाना है। 3 महीना अगर आप उनको प्रोडक्ट खिला दोगे तो उसके अंदर क्या है, आत्मविश्वास जगेगा प्रोडक्ट के प्रति। यार प्रोडक्ट तो बड़ा दमदार है भैया। इसलिए 3 महीना अपने आईडी पे ले जाके उसको प्रोडक्ट खिलाइए, आपका पीवी भी जनरेट होगा। जो कहा जाता है कि 3,000 पीवी करो ना, कभी आप धोखा नहीं खाएंगे। 3,000 के आप 5,000 पीवी करोगे,
लेकिन आप हमारे पास जो एमआरपी रिटेल प्रॉफिट का धंधा ही नहीं है, तो कहाँ से होगा सर? हमारा खुदरा लाभ का व्यापार ही नहीं है, इसलिए पे भी नहीं बन रहा है। और खुदरा लाभ का जब व्यापार बढ़ेगा ना, तो 3 महीना आप अपने प्रोस्पेक्ट को अगर आप उधार ये देते हो और उसको प्रोडक्ट का पता हो जाता है कि प्रोडक्ट फायदा करता है, तीसरे महीने के बाद जाकर के बोलिए सर एक्चुअली आप अपना मुझे कुछ डॉक्यूमेंट दीजिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो दे दीजिए सर, क्योंकि तो बोले पूछेगा क्यों, तब हमको उनको ये बोलना है कि सर अभी मुझे टाइम नहीं, मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं आपको प्रोडक्ट ला के दूं। तो क्या करना है? टाइम नहीं मिलता, मेरे पास और भी टीम है, भले आपके पास कोई भी नहीं है, फिर भी आपको वहां यही शब्द कहना है कि सर मेरे पास टाइम नहीं मिलता है कि मैं आपको प्रोडक्ट ला के दूं। मैं अगर आपको एक आईडी कार्ड बनवा दूंगा, हेल्थ कार्ड बनवा दूंगा, आईडी कार्ड मत बोलिए, आपको हेल्थ कार्ड बोलना है। आज से कभी भी आईडी कार्ड बनवा देंगे, ये करवा देंगे, ऐसा मत बोलिए। आपको हेल्थ कार्ड बना देंगे सर। इस हेल्थ कार्ड से आपको लाइफ टाइम के लिए सर 20 से 25% छूट मिलेगा, जो अभी हमने कहा रिटेल प्रॉफिट, खुदरा लाभ। तो बोलेगा सर आप पहले क्यों नहीं बताए? अरे साहब पहले बता देता तो फिर हमारा काम कैसे बनता। तो इसलिए हमको क्या करना है नहीं, अब उसका जुड़े सर, फिर से वो जुड़ेगा। अगर बोले पहले बता देता तो आप जुड़ते कहाँ? क्योंकि मैं डीपी में दे रहा हूँ तो उसको लाभ के भैया वही भाव तो आप हमको दे रहे थे, तो वही भाव में अभी भी दे रहे हो, क्या मतलब है जुड़ के? तो उसको यही कहना है कि सर इसका मतलब ये है, पहले मैंने जोड़ा इसलिए नहीं था कि अगर मैं आपको अगर अपने सिस्टम में लाता तो आपको समझ में नहीं आता। अब आपको प्रोडक्ट के बारे में पता हो गया ना, आप हेल्थ कार्ड बना लेंगे सर, और हमारे साथ किसी दिन अगर एक दिन टाइम दीजिए सर, मैं आपको कभी बड़ा सेमिनार लगेगा तो हम आपको बताएंगे सर, उसमें आइए और आप इस चीज को सीखिए। और फिर वो आपके साथ में ज्वाइनिंग भी ले लेगा, बिजनेस भी करेगा, आपका काम बन जाएगा, आपके टीम का एक मेंबर खड़ा हो जाएगा। लेकिन हम गलती से ये सर यही करते हैं, सामने वाले को उल्टा सिखा देते हैं। पहले हम डीपी में दे देते हैं, फिर वो जुड़ता ही नहीं, फिर बोलता नहीं हमें नहीं है, जरूरत ही नहीं है, ये वो, ये गलती नहीं करे सर। ऐसा करने से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, 3 महीने आप उसको दे दीजिए डीप एमआरपी पे, और 3 महीने के बाद अगर नहीं ज्वाइनिंग का जो बोलना सो हार जाएंगे सर। आपको 100% वो ज्वाइनिंग लेगा। जब आप वो एमआरपी डीपी का डिफरेंस बताओगे ना, अगर उसको 5,000 का प्रोडक्ट देते हो तो उसको बोलोगे भैया ये 3,000 का, ये जो आपको मैंने 4,000 का प्रोडक्ट दिया 5,000 का ना, ये 5,000 प्रोडक्ट में इसमें तो 1,500 रुपया मैंने ऊपर का कमाया है, क्या बात करते हो? तो भैया यार 1,500 रुपया, जब वो 1,500 का लालच दोगे, देखिए सर दुनिया है, पैसा कौन नहीं चाहता कमाना सर, चाहे भले कितना हो, पैसा हर कोई कमाना चाहता है। तो उस 1,500 रुपए के लिए वो काम करेगा। अगर आप बोलोगे इसमें कुछ फायदा नहीं, तो अगर 3,500 का सामान देते हो और 5,000 का प्रोडक्ट है या लेके आते हो, तो 1,500 हमारे जेब में आते हैं सर। और वो हमारा आने जाने का किराया सब हो जाता है, और हम फिर अपनी टीम के ऊपर भी इन्वेस्ट करते हैं, उसी में से आएगा ना, टीम पर भी हम खर्च करेंगे भाई, किसी को कुछ गिफ्ट देंगे। और साथ में हम ये भी, जब ज्वाइनिंग करता है उसको बोलना भैया एक साबुन हमारी तरफ से गिफ्ट है, अगर आप 1,000 पीवी करोगे, 1,500 पीवी करोगे तो एक पेस्ट फ्री है, 200 वाला 15 वाला दे देंगे, एक पेस्ट फ्री। सामने वाला कैसे नहीं करेगा सर? 215 का एक, तो ज्वाइनिंग भी हो गई, 1,000 1,500 पे भी गया, और आपने गिफ्ट की दे दिया, उसी का पैसा, उसी को गिफ्ट, उसी का प्रोडक्ट, सब कुछ उसका, सिर्फ दिमाग अपना करिए। ऐसा करेंगे सर, आपका हमारा काम बढ़ जाएगा। करके देखिए सर, करने से कुछ नहीं, देखिए सर, हमें भी पता नहीं, कहते हैं हमें भी ये बात करने नहीं आता था, लेकिन कहते हैं बात कर करके कर करके कर करके कर करके हमने बात करना चालू कर दिया। डर हमें भी लगता था, डर हमें भी लगता था, लेकिन हम उसको डर को जो है डर डर के हमने डर को खत्म किया। हमको भी आपको भी अपना डर 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 के बोलो ना, सर क्या करूं, हमको तो कुछ आता ही नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे जब पता ही नहीं है मैं कैसे बताऊं। तो डरिए, मैं तो बोलता हूँ डरिए, अगर डरेंगे नहीं तो आप आगे बढ़ेंगे कैसे? डर कर दे काम करिए, डर डर के ही सही, लेकिन काम तो हो रहा है ना सर, इसलिए डरिए।
तो सर चलिए मैं दूसरी तरफ चला गया, बट अभी चलिए हम तीसरे चौथे पे जाएंगे। वॉइस टोन के ऊपर है। जब भी हम किसी के घर पे जाते हैं, उनके परिवार के दरवाजे पे जाते हैं, परस्पर के सामने जाते हैं, तो हमें बहुत हिसाब से बात करना होता है। हमें ज्यादा चिल्ला के बात नहीं करना है, इतना जोर कि पड़ोसी भी आ जाए, भैया क्या हो रहा है। तो पड़ोसी को बुलाने नहीं गए हैं सर, आप उनको प्रोस्पेक्ट को समझाने गए हैं, उनको सही रास्ता दिखाने गए हैं। उनको बड़े प्यार से बैठ करके सब धीमी आवाज, वॉइस टोन, मतलब को हमको धीमी आवाज में बात करना है। यदि आप इससे करते हैं तो हर सामने वाला इसका ये नहीं सुनेगा। ज्यादा वो बोलेंगे तो उसका वो उल्टा समझेगा कि इतना जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत भैया, हमको सब सुनाई दे रहा है, सब समझ में आ रहा, आप चिल्लाओ मत। तो ये समस्याएं जो है हमें जो है बाद में ज्वाइनिंग पे दिक्कत करेगी। अरे आए थे इतना चिल्ला रहे थे, जैसे लगता है कि अब यही बात इन्हीं को आता है। वो मतलब ये आपको मतलब वो समझ से जाएंगे कि वो